सो हे गाइज वेलकम टू माय चैनल। सो इस वीडियो से हम एक मशीन लर्निंग की पूरी प्लेलिस्ट क्रिएट करने वाले हैं जिसमें फ्रॉम एंड टू एंड हम प्रोजेक्ट के साथ साथ फ्रॉम एल्गोरिदम्स एंड बेसिक टू एडवांस सारे टॉपिक कवर करने वाले हैं। और मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी इन माय यूट्यूब चैनल, इन माय इंस्टाग्राम एंड माय व्हाट्सअप कि मुझे एक मशीन लर्निंग की पूरी एक प्लेलिस्ट निकालनी चाहिए। ऐसे तो मैंने कहीं जगह पे मशीन लर्निंग की और अपने लाइव सेशन में भी मशीन लर्निंग की चीज़ें कह रखी है, बट दे आर नॉट इन अ वेल मैनर। सो मैंने सोचा कि एक पूरी प्लेलिस्ट बनाते हैं जिसमें फ्रॉम एंड टू एंड आपको पूरा बेसिक से एडवांस तक नॉलेज हो। सो बेस्ड ऑन माय नॉलेज एंड माय एक्सपीरियंस ये कोर्स बिगिनर के लिए तो है ही एब्सोल्युटली, बट जो लोग एडवांस कंसेप्ट या इंटरमीडिएट कंसेप्ट भी जानते हैं उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होने वाली है, बिकॉज वी कवर ईच एंड एवरी प्रॉब्लम्स विच अकर्स वेन एवर वी ट्राई टू मेक द एल्गोरिदम्स इन मशीन लर्निंग, या फिर हम कोई प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करते हैं तो उसमें बहुत सारी दिक्कतें आती है। तो मैं ऐसे प्लान कर रहा हूँ कि एक एक टॉपिक मैं चूज़ करूँ जो भी प्रॉब्लम्स हमें फेस होती है इन द मशीन लर्निंग प्रोसेस, और जो भी हम पूरा प्रोसेस स्टार्ट करते हैं फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंडिंग, सारे टॉपिक्स मैं कवर करने वाला हूँ इस पूरी प्लेलिस्ट में। और बेसिकली मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ। व्हेन आई वाज इन योर प्लेस, व्हेन आई स्टार्टेड टू लर्न मशीन लर्निंग, आई जस्ट फोकस्ड ऑन एल्गोरिदम्स ओनली कि मशीन लर्निंग एल्गोरिदम मैं जस्ट एक बार पढ़ लेता हूँ और जब मुझे सब कुछ याद हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होता। मशीन लर्निंग इज़ नॉट अबाउट जस्ट फोकसिंग ऑन एल्गोरिदम। मशीन लर्निंग पे आपको साथ साथ प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग भी जानी ज़रूरी है, जो कि हम इस प्लेलिस्ट में और इस कोर्स में कवर करने वाले हैं। एंड आई एम मेकिंग द होल करिकुलम फ्रॉम डे 1 टू डे, जितनी भी टाइम लगेगा फॉर मेकिंग दिस होल थिंग। जैसे मैं टॉपिक कवर करता रहूँगा वैसे वैसे वीडियोस आते रहेंगे और आपको इसमें कंटिन्यूटी दिखती रहेगी। नो इशू ऑन दैट। ओके, सो बिगिनर हो, एडवांस हो, इंटरमीडिएट हो, जैसे भी आपकी लेवल हो मशीन लर्निंग की अंडरस्टैंडिंग में, आप ये पूरा कोर्स देख सकते हैं फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड। इसमें आपका जो भी लेवल है पूरा ब्रशअप हो जाएगा। अगर आप बिगिनर है तो आप अच्छे से फ्रॉम बिगनिंग टू एडवांस तक स्टार्ट अपनी जर्नी कर सकते हैं। सो आई होप कि ये आपको यूज़फुल रहेगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, मैं इस वीडियो में भी टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। मैं स्टार्ट कर देता हूँ फ्रॉम द बेसिक कि व्हाट इज़ द मशीन लर्निंग, बिकॉज आपने अपना टाइम दिया है। तो मशीन लर्निंग की जो हम फॉर्मल डेफिनेशन पढ़ते हैं उससे मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि मशीन लर्निंग है क्या एक्चुअली। So machine learning is a branch of artificial intelligence that focuses on developing models, algorithms that let computer to learn from data without being explicitly programmed for each task. So ये explicitly program जो चीज़ है वो बहुत important मायने रखती है for machine learning. So explicitly क्यों कहा रखा है कि let's suppose traditional जो programming होती थी उसमें हमें सारे use case लेने पड़ते थे। So let's suppose इसको हम एक example से समझते हैं कि explicitly programming क्यों कहा रखा है। So let's सपोज आपने एक प्रोग्राम बनाया है फॉर एडिंग अ सम, राइट। तो एक दो नंबर दिए और आपने एक सम दिया तो उसका एडिशन आया, लाइक 1 + 2 = 3। तो ये बेसिक प्रोग्राम आपने अपने कंप्यूटर को अलॉट किया, राइट। व्हाट इफ़ के किसी भी टाइप से कोई एक यूज़ केस आता है जिसमें हमें 3 नंबर का एडिशन करना पड़े, बट योर प्रोग्राम इज़ एक्सप्लिसिटली डिज़ाइन फॉर द 2 नंबर एडिशन। सो मशीन लर्निंग का एक ही डेफिनेशन है कि विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम्ड इनटू योर सिस्टम्स। ओके, सो ये चीज़ क्या आता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि हमारे पास एक डेटा है और हम प्रोग्राम है, तो हम उस चीज़ को, प्रोग्राम को, डेटा को फीड करते हैं टू ए सिस्टम जिससे हमें आउटपुट आता है, राइट। तो ये चीज़ होती है एक्सप्लिसिटली जो हम ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग करते हैं। बट व्हेन मशीन लर्निंग एंटर्स इनटू द स्क्रीन, उसमें क्या होता है, हम डेटा और प्रोग्राम दोनों हम इनपुट करते हैं, दोनों हम फीड करते हैं इनटू द सिस्टम, बट जो आउटपुट होता है वो एक आउटपुट, एक हमारे पास रिजल्ट नहीं होता, वो एक खुद एक तरह का प्रोग्राम होता है, राइट। बिकॉज हम जो उस पर चीज़ पे ट्रेन करते होते हैं या फिर हम चीज़ पे हम उसको फीड करते हैं कंप्यूटर को, जो भी डेटा हम प्रोवाइड करते हैं वो दे आर नॉट एक्सप्लिसिटली, दे आर डायनामिकली प्रोग्राम। तो जो आउटपुट आएगा वो भी एक टाइप का प्रोग्राम होगा। सो उसको जो भी हैंडल यूज़ केस दिए जाएंगे वो उसको ईजिली हैंडल कर पाएगा, राइट। सो दिस इज़ द वन थिंग दैट मशीन लर्निंग डिफाइंस अ लॉट। सो अब क्वेश्चन अराइज होता है कि वाई वी यूज़ मशीन लर्निंग, वाई, व्हाट इज़ द नीड ऑफ यूजिंग मशीन लर्निंग, राइट। तो मशीन लर्निंग का यूज़ केस बहुत सारे हैं, बट आई जस्ट बाइंडिंग अप इन सम फ्यू ऑफ यूज़ केसेस जो मैं आपको बताना चाहूँगा। पहला तो है, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि आई एम वांट टू बिल्ड ईमेल स्पैम, राइट। कि मुझे ऐसा ईमेल स्पैम का कोई प्रोग्राम बनाना है जो कि स्पैम ईमेल्स को ऑटोमेटिक फ़िल्टर आउट कर दे, राइट। तो आपने ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग का यूज़ किया, लेट्स सपोज आपको मशीन लर्निंग के कंसेप्ट नहीं पता, तो आप क्या करेंगे, ऐसे इफ़ केस बनाते रहेंगे, इफ़ एल्स के लेट्स सपोज आई गेट अ ईमेल जिसमें बहुत सारे इमेजेस हो, या फिर कोई ऐसा फाउल वर्ड यूज़ हुआ हो, या फिर कोई एंटरटेनमेंट वर्ड वाला यूज़ हुआ हो, तो वो मुझे स्पैम करके दे दे, राइट।
तो ये आपने एक हार्ड कोडेड डायनामिकली प्रोग्राम नहीं किया है, ये आपने एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम करके आपने उसको रन कर दिया। पर होगा क्या कि लेट सपोज कोई कंपनी आई है, उसने कोई वर्ड ऐसा यूज़ कर लिया जो कि आपकी डिक्शनरी में ना हो फॉर मेकिंग इट स्पैम मेल, तो वो क्या करेगा, वो उस मेल को अलाउ कर लेगा और वो स्पैम में काउंट नहीं होगा, राइट। बट एज वी टॉक दिस केस इन अ मशीन लर्निंग लैंग्वेज, तो हम क्या करेंगे, मशीन लर्निंग का यूज़ करते हैं, हम बहुत सारे मेल्स को फीड करेंगे टू अ प्रोग्राम के वो इस चीज़ को एनालाइज करे और फिर एक हम एल्गोरिदम प्रिपेयर करेंगे। तो एल्गोरिदम बनाना ही एक टाइप का मशीन लर्निंग कि हमारे यूज़ केस के अकॉर्डिंग हम एल्गोरिदम को कैसे बना सकते हैं, राइट। तो हमने जो स्पैम मेल्स थे या फिर जो भी डेटा था हमारा, हमने कंप्यूटर को फीड किया, हमने उसमें लॉजिक लिखे और फिर हमने एनालाइज किया कि कोई भी इस टाइप का कोई भी मेल आता है इन स्पाइट ऑफ एनी कीवर्ड्स वर्ड्स, तो वो इजीली स्पैम कर सके। सो एक केस तो यही बनता है कि वी कैन नॉट एनालाइज और वी कैन नॉट कंस्ट्रेन ऑल द टेस्ट केसेस, ऐसा कोई प्रोग्राम बनाना हो तो वहाँ मशीन लर्निंग का बहुत ज़्यादा यूज़ आता है, राइट। दूसरा है डेटा माइनिंग। डेटा माइनिंग इन द सेंस कि लेट सपोज आपको कोई डेटा एनालिस करना है, राइट। तो आपको ऐसा तो नहीं है कि आपको सारे स्ट्रक्चर्ड डेटा मिलेगा या फिर आपको ऐसा एकदम परफेक्ट डेटा मिलेगा जो आपके टेस्ट केस या फिर आपके प्रोग्राम के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर्ड हो, ऐसा नहीं होता। तो डेटा माइनिंग एंड डेटा एनालिसिस इज द मोस्ट टू यूज केस जो कि मशीन लर्निंग का बहुत बड़ा हाथ होता है फॉर अंडरस्टैंडिंग द ईच थिंग एंड ईच डेटा इन योर प्रोग्राम। सो मैं इस वीडियो को शॉर्ट एंड सिंपल रखना चाहता हूँ। आगे की वीडियोज़ में वीकली 2 या 3 आती रहेगी मेरी। सो प्लीज़ आई रिक्वेस्टेड टू स्टे ट्यून। मैं अपने हिसाब से पूरे एफर्ट डाल रहा हूँ। आई विल प्रोवाइड एवरीथिंग इन योर मशीन लर्निंग एंड आई बेट यू कि आपको जाते जाते मशीन लर्निंग पूरी सिखा के जाऊँगा विद नो रिग्रेट, नो डाउट। So just stay tuned, subscribe to my channel, hit that bell icon and share with your friends, and until then we'll see you in next part, next video. Until, keep coding, keep smiling, bye.